नमस्कार, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हमारे स्टूडियो में ख़ास मेहमान आए हैं और वो ख़ास इसलिए हैं क्योंकि ये परिस्थितियों के मोहताज नहीं हैं। ये प्रतिभा इनके अंदर है और उन प्रतिभा को निखारने के लिए इन्होंने अपनी परिस्थितियों को सीढ़ियाँ बना लिया है, क्योंकि ये सब साथी हैं इनोवेशन फॉर चेंज के। और इनोवेशन फॉर चेंज एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जिसमें परिस्थितियों के विरुद्ध मुकाबला करते हुए अपनी मंजिल को हासिल करना। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इन लोगों ने यूपी बोर्ड के परिणामों में उत्कृष्ट स्थिति हासिल की है। आप सबको बधाई। थैंक यू सर। और बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो जय घोष में। और इनके गुरुजी हैं हर्षित सिंह। हर्षित जी जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में MSW के स्टूडेंट रहे। इन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। कौन से साल में आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला? सर 2015 में। 2015 में। और उसके बाद इन्होंने एक मिशन बना लिया कि इन मुश्किलों से दो चार होने वाले किस्मत के मोहताज नहीं होंगे। उनके अंदर जो प्रतिभा है वो आगे आएगी, उनको उनके साथ चलना है। और ये काम चल रहा है इनोवेशन फॉर चेंज के जरिए। तो हमारे बगल में हैं महक कनौजिया। महक जी ने क्या उपलब्धि हासिल की है आज? हमारा हाई स्कूल में 82% आया। ये बात अलग है कि 82% इन्होंने अंक हासिल कर लिए हैं, लेकिन इनका मानना है कि ज़िंदगी में जो मार्क्स का आंकड़ा है वो मायने नहीं रखता। जी सही है जी। क्यों मानते हैं आप ऐसा? मार्क्स से ज़्यादा हम लोगों के व्यक्तित्व की चीज़ें ज़्यादा। वाह, तो भाई एक बार क्लैप बनता है इनके लिए। महक ने कहा कि व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व हम लोग की जो पर्सनैलिटी है। अच्छा, ये तो इंग्लिश का उसका ट्रांसलेशन हो मतलब गया। हम लोग जो अपने जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा मायने रख रहा है। जैसे अगर जैसे हम लोग को हार जीत तो हम लोग के मतलब अगर हम लोग हारेंगे भी तो आगे जाके चीज़ें हम लोगों को उसमें सफलता मिलेगी। अगर हार जाते हैं तो कोशिश करने से ही तो आगे हम लोग को उस चीज़ में सफलता मिलेगी। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। हाँ, क्या बात है। तो बाकी और साथी, आपने 10+12 में जी। तो आपने 10th में ये मार्क्स हासिल किए हैं। आपकी उपलब्धि? मेरा नाम अभिषेक कुमार कश्यप है। मैं इनोवेशन फॉर चेंज कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और इस साल मेरे जो इंटर के मार्क्स थे वो 68.8% आए थे। और महत्वपूर्ण ये है कि आपकी पाठशाला क्या है? हमारे पाठशाला में बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग। इसके अतिरिक्त पढ़ाई हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होती है और इसके साथ साथ हम और भी अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि योगा, स्पोर्ट्स और लोगों को हम लोग राशन भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग डेली कम से कम लगभग 200 लोगों का खाना भी रोज़ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने बच्चों में खिलाते हैं और साथ ही साथ अदर एक्टिविटीज़ भी करते ये पाठशाला कितनी बड़ी है? हैं। जी, हमारे यहाँ पाठशाला 3 बिल्डिंग्स में है और 3 सेंटर्स में है। जैसे कि अभी हमारा जो फर्स्ट मेन सेंटर है वो भवानीगंज में है, सेकंड हमारा सेंटर कैंपल रोड पे और थर्ड हमारा सेंटर जो है सादतगंज में है। और ज़्यादातर हम लोग जो है अपने मेन सेंटर से ही अपनी पाठशाला को रन करते हैं। तो जब तक आप इनोवेशन फॉर चेंज से नहीं जुड़े थे तब पढ़ाई के प्रति आपका नज़रिया क्या था? इससे पहले जब हम इनोवेशन फॉर चेंज से नहीं जुड़े थे तो सिर्फ हम घर पे ही रहते थे ज़्यादातर और सिर्फ स्कूल से आते थे, खाते थे, पीते थे और फिर वापस से वही लाइफ शुरू हो जाती थी। लेकिन जब से इस पाठशाला से जुड़े हैं तो एक नई मुकाम हासिल करने की चाह जागी जीवन में कि कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप क्या सोचती हैं, क्या अच्छा और क्या नया करना है आपको? मेरा नाम महक वर्मा है और मैं IFC इनोवेटिव पाठशाला से मैंने इस बार कक्षा 10 का मैंने पेपर दिया था और आज मेरा रिजल्ट आया है जिसमें कि मेरे परसेंटेज 80.8% भाई इनके लिए भी क्लैप करिए, ताली बजती। बहुत अच्छा। वैसे केवल यही 3 नहीं है, पीछे जितने हैं ये सब प्रतिभाएं हैं जिन्होंने कोई ना कोई उपलब्धि हासिल की है। लेकिन इन सब का मानना है कि किस्मत और मार्क्स इन दोनों के इतर जो इंसानियत है, जो इंसान है, उसकी भूमिका न केवल समाज के लिए और ख़ुद के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बताएंगे आप, ज़रा परिचय कराएंगे सबके अपने परिचय के साथ? मेरा नाम विशाल है। मैं इनोवेशन फॉर चेंज में ही काम कर रहा हूँ और अभी तो हमारे परिचय से ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि इन बच्चों का परिचय हो जाना चाहिए क्योंकि आज के हीरो यही हैं। हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आया है और इन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। ये हम इस तरह से इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में इस तरीके की चीज़ें शायद एक आज नई उपलब्धि है, तो उस क्षेत्र में शायद कोई इस तरीके से उपलब्धि नहीं हासिल किया है। ये सब बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, सिर्फ पढ़ लिख नहीं रहे हैं, साथ ही साथ एक परसेंटेज लेकर के आ रहे हैं और अपना लक्ष्य निर्धारित कर पा रहे हैं, भविष्य का सोच रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, हम बात इनसे क्यों कर रहे हैं, बड़ा अहम सवाल है। और इसलिए क्योंकि ये लोग उन बस्तियों में रहते हैं जहाँ
जो शिक्षा की रोशनी है वो कम पहुंचती है, अवसर कम पहुंचते हैं, इनको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि बराबरी की बात करने वाले भी कम इनके बराबर होते हैं। और ये मकसद बना आज इनसे स्टूडियो में बात करने का, और ये पहली बार है जब इन्होंने किसी स्टूडियो में कदम रखा है, और जब कभी ये दिल से खुलकर बात कर रहे हैं और दुनिया से मुखातिब हो रहे हैं। वैसे तो ये नुक्कड़ भी करते हैं, लेकिन उस पर भी बात करेंगे। तो विशाल, थोड़ा परिचय कराएं। तो जिन साथी को अपना नाम बताना है और अपने मार्क्स बताना है, थोड़े घुटने बैठ जाएंगे तो हमारे श्रोता और दर्शक देख पाएंगे जो हमसे मुखातिब हैं। जी विशाल। ये इधर से खुद बच्चे बोलेंगे सर। जी। मेरा नाम स्नेहा कश्यप है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मेरे हाई स्कूल में परसेंटेज 79.1 आए थे। क्या बात है, क्लब भी करते रहते हैं साथ में, हौसला बढ़ता है। जी, आप बताइए। माय नेम इज़ इशिका कश्यप। आई स्टडी इनोवेटिव पाठशाला इन क्लास 10। तो मेरे परसेंटेज आए हैं 77.9%। अच्छा, कई बार होता है क्योंकि जो आंकड़ों में विश्वास नहीं करते इसलिए उनको तवज्जो ज़्यादा देते नहीं हैं। ये हमारा मकसद है कि इनको तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं मार्क्स के लिए, क्योंकि दुनिया गणना में चलती है, गणित में चलती है, लेकिन प्रतिभा उससे आगे निकलती है। जी, अपना परिचय दें। माय नेम इज़ तुषार कनौजी। आई स्टडी इन IFC इनोवेटिव पाठशाला इन क्लास 10। मैं कक्षा 10 का भी पेपर दिया है, मेरे 65% है। बहुत सुंदर, सब फर्स्ट डिवीजन से आगे हैं। जी। मेरा नाम शोन गुप्ता है और मैं इनोवेटिव पाठशाला कक्षा 10 की छात्रा हूँ और मेरे परसेंटेज 71.6%। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरा नाम काजल है और मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। जो मैंने पेपर दिया है तो उसमें मेरे जो अंक आए हैं तो 76.5। अच्छा, 76। हालांकि हाई स्कूल में मेरे इतने नहीं थे, इसलिए मैं इनसे ज़्यादा बात कर रहा हूँ, क्योंकि कम मार्क्स होने पर समाज में सुनना ज़्यादा पड़ता है। ज़्यादा मार्क्स होते हैं तो लोग इतरा के चलते हैं, लेकिन ज़िंदगी में पूरी दुनिया का आंकड़े ये बताते हैं कि जिनके मार्क्स कम थे उन्होंने ज़्यादा बड़ी सफलताएं दर्ज की, जो फेल हो गए उन्होंने उससे बड़ी ज़्यादा सफलताएं दर्ज की, और जो वाकई दुनिया में ज़्यादा सुनते रहे उन्होंने दुनिया को बदलने वाले काम किए। तो जो असफल हुए हैं उनको भी हमारी मुबारकबाद, और आपके लिए भी तालियां, क्योंकि असफलता आपकी किसी परीक्षा में हो सकती है, लेकिन जो असफल होता है उसको पता होता है कि असफल होने के पीछे असल कारण क्या रहे हैं, और जब असल कारण आपको पता चल जाते हैं तो जब सुधार की यात्रा शुरू होती है तो ज़िंदगी पटरी पर होती है और निगाह लक्ष्य पर, तो मंजिल ज़रूर मिलती है। तो आप सब, तो हर्षित जी पहले बताएं ये इनोवेशन फॉर चेंज क्या है और इनोवेटिव पाठशाला क्या है? इनोवेशन फॉर चेंज हम लोग अब एक संस्था है, क्योंकि हम एक गवर्नमेंट बॉडी के साथ हमें काम करना है और बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं, हम शिक्षा के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग इसको एक मुहिम की तरह मानते हैं, हम एक मुहिम की तरह इसको लेके चलते हैं। जैसे नाम में ही है कि कुछ ऐसा रचनात्मक करें जिससे समाज में एक परिवर्तन आ सके। तो हमारी जो सोच थी, हमारी यही सोच थी, हम साथियों की यही सोच थी कि हम लोग एक ऐसी शुरुआत कर पाएँ। 2013 में इसकी हम लोगों ने शुरुआत करी थी, इसकी नींव रखी थी, जिसमें हमारी कोशिश थी कि हम इन बच्चों के साथ काम करना शुरू करें, और ये सिलसिला चलते चलते आज 10 से 11 साल हो गए। ये सिलसिला लगातार चल रहा है और ये हमारा चौथा बैच है जब बच्चे पास होके निकल रहे हैं। ये परसेंटेज और ये नंबर बहुत मायने नहीं रखते हैं जैसा आपने बताया, लेकिन ये हम लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं। जिस मोहल्ले में हम लोग काम करते हैं, जिस बस्ती में हम लोग काम करते हैं, जहाँ पे ये बात होना शुरू होती है कि जैसे ही लड़की 18 साल की होती है उसकी शादी की बात होने लगती है। कई लड़कियाँ तो ऐसी भी होती हैं जो 15-16 में शादी की बात होना शुरू हो जाती है। उन बस्तियों में ऐसी लड़कियाँ जो 82%, 83%, 84% लेके आ रही हैं और कुछ करना चाह रही हैं जिंदगी में, लेकिन उसकी बात नहीं होती। तो आज उन बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं और उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, हम अपनी बच्ची को और पढ़ाएंगे। तो ये परिवर्तन की बात है, ये सोच की बात है। तो उन माता पिता के लिए भी एक ताली बनती है जिनकी सोच में बदलाव आया है। तो इनोवेशन फॉर चेंज, अगर हृदय का परिवर्तन हो, अगर मन का परिवर्तन हो, अगर विचारों का परिवर्तन हो, तो समाज में और बड़े परिवर्तन की दरकार नहीं होती, क्योंकि ये 3 परिवर्तन बाकी सारे परिवर्तन कर देते हैं। तो हर्षित, ये बहुत से वैसे वरिष्ठ जन की शिकायत रहती है कि यूथ आजकल भटक गया है, तो आप अपने आप को कहाँ रखते हैं, भटके वालों में या सही दिशा वालों में? ये सोच का फ़र्क है। जैसे हमने जब ये काम शुरू किया था, हमने विशाल ने काम को जब शुरू किया था, तो हमें ये मालूम था कि शायद हम लोग उस लाइफस्टाइल को नहीं टच कर पाएंगे जिस लाइफस्टाइल को मेरे साथ पढ़ने वाले लोग कर रहे हैं और चीज़ें हैं। बट हमें लगता है कि जो मेंटल सेटिस्फेक्शन, जो अपनापन
और हम लोग इन बच्चों के साथ, ये बच्चे हमारे सामने इतने बड़े बड़े थे जब 2014-15 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था शुरुआत में, और आज ये बच्चे बराबर के हो रहे हैं। तो ये जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है, ये जो सोच है, ये जो अपनापन है, आज आप, मुझे लगता है आज लोग पैसा इसीलिए कमाते हैं क्योंकि उनको एक अपना एक सुख चाहिए, तो वो हमें वो मिल रहा है। तो वही चीज है, या तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। तो हमारी यही सोच थी, और आज का जो यूथ है, एक एट द एंड ऑफ द डे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसी पे आना ही पड़ेगा लोगों को, कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी लानी ही पड़ेगी अपनी लाइफ में। हाँ, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और जैसे ये हम लोगों का एक पैशन है, और हम लोग भी कोशिश करते हैं, जैसे विशाल बाय प्रोफेशन फोटोग्राफर है, सो अपने फोटोग्राफी के थ्रू हम भी अपना इवेंट के थ्रू और स्कूलों में बच्चों को नाटक सिखा के, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ करके, इस तरीके से, और हम लोग अभी भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके, उस काम के साथ इस काम को भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस काम को करते हुए हमारी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो हमें लगता है कि नहीं, हम सही हैं अपनी जगह पे, और समाज के लिए जब आप कुछ अच्छा करोगे तो बट ऑब्वियस सी बात है आपके साथ कुछ अच्छा होगा। बहुत अच्छा है, जब कर भला तो हो भला। तो विशाल, आप हर्षित के इस तर्क से 100% सेटिस्फाइड हैं या कुछ नई बात? अगर सर ये चीज़ भटकना है तो आजीवन भटकना चाहेंगे। अगर भटकना है, इन्होंने बहुत अच्छा जोड़ा। लेकिन आमतौर पर लोग साथ में पढ़ते हैं, 40 का बैच, 50 का बैच, 60 का बैच, और आजकल तो कोचिंग का दौर हो गया, 400, 500 स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हैं। सब ऐसा जुड़ाव क्यों नहीं हो पाता? ऐसा क्या है कि आपको इनके साथ में ये जुड़ाव बन गया और इतना लंबा सिलसिला चल रहा है? क्योंकि आज मिले कल बिछड़े, ऐसा दौर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सर, सबकी अपनी अपनी मंजिल है, अपनी अपनी दौड़ है, लेकिन इस भागा दौड़ी में हम ये भूल ना जाए कि देश पहले, समाज पहले। तो ये चीज़ भी अपने अंतर्मन में रख कर लोगों को लेकर चलना चाहिए। मेरा अगर एक मैसेज होगा युवाओं को तो यही होगा कि हमें सब कुछ करना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, लेकिन सर्वप्रथम हमारे मन में ये एक अभिलाषा होनी चाहिए कि हम देश के लिए भी कुछ कर सकें, समाज के लिए भी कुछ कर सकें। अगर हमारे समाज, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारी जीत है, ये सभी की जीत है। तो इस जीत को सिर्फ एक पक्ष में ना रखकर सभी में बांट देना चाहिए। वो कहते हैं ना सर, रहने को घर नहीं ये सारा जहां है, तो कुछ इस तरीके से चाहते हैं। भूपेंद्र ने बहुत मशहूर गीत कि आसमान छत हो मेरी, धरती सिरहाना हो, बहुत मशहूर गीत जो उन्होंने गाया और बहुत से लोगों के दिल को छुआ। लेकिन दिल को इतना छू जाए कि आप खुद वही जीने लगें, ये मुश्किल होता है। सर, कोई इतनी बड़ी सोच नहीं है कि जिस तरह से हम बात करें कि नहीं हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस सर सिंपल सा मुझे जो लगा कि हमको मज़ा आ रही है। अब जब मज़ा आ रही है तो हम कर रहे हैं बस। बहुत बढ़िया, सबके अपने अपने मज़े हैं। कुछ लोग शाम के अंधेरे में कुछ खास लेते हैं तब उन्हें मज़ा आता है, कुछ को संगीत में मज़ा आता है, कुछ को साहित्य में मज़ा आता है, कुछ को अकेले रहने में मज़ा आता है, कुछ को दुनिया से घुल मिल जाने में मज़ा आता है, कुछ को कुछ कर देने में मज़ा आता है, और कुछ को कुछ बदल देने में मज़ा आता है। तो ये जो मज़ा है, ये आनंद की भी अपनी अपनी परिभाषाएं सबकी हो सकती हैं, लेकिन ये वास्तविक सुख है जो बाज़ारों में नहीं मिलता, जो ख़रीदार ख़रीद नहीं सकते, और बिकाऊ बेचने वाला भी कोई दुकान खोलकर नहीं बैठता। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि जब आप तो दोनों ही महक हैं, तो ये खुशबू कहाँ तक फैलेगी? क्या क्या करना है आपको? मुझे आगे चलकर मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, क्योंकि जब से हम लोगों का बचपन बीता है, मतलब दुख में ही मेरे माता पिता ने गुजारा है। मैं चाहती हूं कि मैं आगे चलकर अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकूं। क्या क्या दुख हैं? क्योंकि दुनिया सब दुखी तो गिनती है, तो हम जानना चाहते हैं कि दुख क्या क्या है। हम 3 बहन हैं और मेरा एक भाई है। तो हमारे पिताजी लेबर हैं, तो आजकल ज़माने में तो इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो इतनी महंगाई में 3 लड़कियों को पालना और एक भाई, बहुत कठिनाई होती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने माता पिता को खुश रख सकूँ आगे। किस तरह की कठिनाई होती है? कि जैसे कि पैसे कमाते हैं। हाँ, पैसे कमाते हैं। आजकल पढ़ाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर गर्मी चल रही है तो काम बंद, अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो पिताजी का काम बंद, और मम्मी तो जा नहीं सकती क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ है। तो इस तरह की दिक्कतें आती जाती हैं और खर्चे बढ़ते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती। तो आप लोग कैसे, अभी घर में आप कैसे सहयोग करते हैं, सारी बहनें और भाई मिलकर पिताजी के जो इस यात्रा है, जो कोशिश है, उसमें कैसे योगदान करते हैं आप लोग? अभी तो हम लोगों की मुश्किलें थोड़ी सी कम हो गई हैं, क्योंकि जब से हम लोगों ने इनोवेटिव पाठशाला में हम लोगों ने अपना एडमिशन लिया है
और फ्री एजुकेशन हो रही है, तो थोड़ी बहुत हम लोगों की अब हेल्प हो रही है। अच्छा, ये जो फ्री बोलते हैं, जी। ये फ्री है या ज़्यादा बेशकीमती है? क्या सोचते हैं आप? बेशकीमती हम लोगों के लिए ज़्यादा। बेशकीमती है, फ्री नहीं है, क्योंकि उसके जिम्मेदारियों का हिस्सा है। उन जिम्मेदारियों को निभाना है जो आप अच्छा सोचते हैं अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, और फिर बड़े परिवार जो समाज के लिए, क्योंकि परिवार जितना होता है, पहले आदमी खुद के लिए सोचता है, फिर परिवार में अपने सदस्य जो होते हैं उनके लिए सोचता है, फिर बड़े परिवार की तरफ सोचता है, फिर विश्व कल्याण की तरफ जाता है, क्योंकि जितनी हैसियत बढ़ती जाएगी उतने हाथ फैलते जाएंगे, है ना। एती पाँव पसारिए जेती लांबी सौर, तो जिसकी चादर बड़ी होगी उतना बड़ा काम करेगा। तो आप क्या बनना चाहती हैं? सपना क्या है? जो हमको करना है। नहीं, ये तो सबको पता है कि जो करना है, लेकिन करना क्या है, वही तो सपना है। बताइए सपने, सब लोग सोचिए अपने सपने, सबके सपने हम बताना चाहते हैं हमारे श्रोताओं और दर्शकों को, क्योंकि सपने किसी दहलीज के मोहताज नहीं होते, उनकी उड़ान बहुत बड़ी होती है। कोई कैसा भी सपना देख सकता है और वो सपने पूरे होते हैं, क्योंकि जितने लोगों के सपने पूरे हुए, उनका यही कहना था कि उनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा थीं। APJ अब्दुल कलाम बहुत क्राइसिस में थे, लेकिन वो देश के मिसाइल मैन भी बने, वो राष्ट्रपति भी बने, और उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक पायलट बने, लेकिन सिलेक्शन के लिए 10 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिसमें से 9 सीटें थीं और वो रह गए। और जब उसके बाद राष्ट्रपति बने तो उन्होंने चीफ मार्शल को ये कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि वो प्लेन उड़ाएं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, और उसके बाद उन्होंने प्लेन को उड़ाया और उनका वो सपना राष्ट्रपति बन के पूरा हुआ। तो कोई पता नहीं कब किसकी किस्मत, कब किसका सपना, कब उसको किस बुलंदी पर किस जगह पहुंचाएगा और वो कब पूरा होगा। तो इसलिए सपने ज़रूर देखते रहने चाहिए। बताइए सपना अपना। मेरा सपना है टीचर बनना। टीचर? तो वो तो आप ऐसे बन गई, ये तो पूरा हो गया। क्यों हर्षित? इनोवेटिव पाठशाला में तो टीचिंग करेंगे ना छोटे बच्चों को? बिल्कुल टीचिंग करेंगे, बट हम इन लोगों का है कि अभी महक हमारे यहाँ बहुत सुंदर संस्कृत श्लोक सिखाती है बच्चों को। अरे वाह, एक सुनाइए। देखिए अच्छी बात, सुनाइए जोर से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सत्येंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चिरेदि गस्ति। अर्थात प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि श्रद्धा रखने वाले मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं और वे अपनी तत्परता से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त हो जाने पर वे जल्द ही परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। ये परम शांति क्या है? कौन बताएगा भाई, परम शांति क्या है? अपनी इच्छाओं को जब समाप्त कर देना ही परम शांति है, अपने इच्छाओं को पूर्ण कर लेना ही अपनी परम शांति। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया, पूर्ण करना या समाप्त करना? परम शांति कब मिलेगी? पूर्ण कर लेंगे तब परम शांति मिलेगी या समाप्त कर देंगे तब परम शांति मिलेगी? कौन बताएगा? जब अपनी इच्छाओं को हम पूर्ण कर लेंगे। पूर्ण कर लेंगे तब तो वही करेंगे जो दुनिया कर रही है, हैं? समाप्त कर लेंगे तो समाप्त कर लेंगे तो जिंदगी क्यों जिएंगे? क्या ख्याल है? जब इच्छा ही समाप्त हो जाएगी तो जिएंगे क्यों? क्यों विशाल? सर हमारा मानना यह है कि इच्छाओं पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। डे बाय डे हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। हमको एक लक्ष्य साधना चाहिए, उसकी ओर बढ़ना चाहिए। इच्छाएं आती जाती रहेंगी। अगर कुछ मिल रहा है, इच्छा पूरी हो रही है तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी पूरी हो रही है तो वो ईश्वर की मर्जी है। इच्छाएं भी दो तरह की हैं। एक इच्छाएं जो भौगोलिक सुख साधन पूर्ण करना है, और दूसरी इच्छा है जो हमारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य हो सकता है, उसकी इच्छा। तो इच्छा लोगों के अपनी भावना के अनुरूप हो सकती है, लेकिन इच्छाओं पर विजय प्राप्त करते हुए वो करने का मकसद जो सबसे बड़ा हो वो करना ही परम लक्ष्य हो सकता है। तो मुझे लगता है कि परम शांति वही है, और हर्षित इस पर ज़रूर और रोशनी डालेंगे। सर हम लोग जैसे अपने काम के बारे में बताएंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा हमने लक्ष्य को लेके हम बहुत ज़्यादा नहीं है लाइफ में। सर हम लोगों ने लक्ष्य को, मतलब मैं अपनी पर्सनल बात करूँगा, हमने कुछ और लक्ष्य बनाया था। और फिर जब हम लोग इस काम में आ गए तब भी हम लोगों ने एक अलग ही लक्ष्य बनाया था कि हम एक विद्यालय बना के हम उस पर काम करेंगे, और उसमें हम बच्चों को एक मल्टीप्लिकेशन की इतने बच्चे आएंगे, फिर उसको इतना करेंगे, फिर उसको उतना करेंगे। लेकिन सर वो एक समय के बाद वो नहीं पॉसिबल हो पाया। लेकिन सर हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं हम, सर हमारे पास 400 बच्चे हैं, छोटे बड़े सब मिला 400 बच्चे हैं, और हम उन 400 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और सवेरे के समय सर एक पूरा कभी सर मौका लगे तो प्लीज आइएगा। पूरा सर समझ लीजिए कि पूरा मतलब
पूरी सर भीड़ मेला लगता है कि हमारे बच्चे का एडमिशन ले लो, हमारे बच्चे का एडमिशन ले लो। पुराने लखनऊ में सर चौक में अगर हम लोगों की गाड़ी खराब हो गई तो पहले हम लोग को छोड़ के जाएंगे, फिर गाड़ी पहुंचा के जाएंगे। तो हम लोग कुछ और सोचते थे, आज इस काम को करते हुए हम लोगों ने कुछ और पा लिया। तो बहुत कुछ सोच के नहीं कुछ करना चाहिए, हमारा अपना पर्सनल मानना है। आपके सामने जो चीज़ है उसमें आप अपना 100% दीजिए, अपने काम पे पूरा फोकस करिए, अपनी चीज़ों पे आप फोकस करिए। रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं और साधन अपने आप, बस आपकी नेक दिल आपका होना चाहिए। जैसे सर राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आपने बताया, सर एक चीज़ मैं बहुत मन से बोलना चाहूँगा कि जिंदगी में हमने कभी सोचा नहीं था और हुआ बहुत अचानक से हुआ, और ये बहुत बड़ा जो लक्ष्य, ये कोई लक्ष्य हमने कभी बनाया नहीं, बहुत अचानक से हुआ, बहुत जल्दी से हुआ। बट यही है कि सर इन बच्चों का ऑरा ही था, इन बच्चों की ब्लेसिंग ही थी कि हम लोगों को राष्ट्रपति भवन के अंदर जाने का मौका मिला और वहाँ पे हम लोगों को बैठने का मौका मिला। तो आप अच्छा करो, आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो तो अच्छा होगा, इसको ही आप महत्वपूर्ण बनाओ। लक्ष्य और ये सारी चीज़ें समय के साथ बदलती रहती है, मुझे लगता है, मतलब सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। तो जब इसमें आप फीस लेते नहीं हैं, इतने सारे संसाधनों का जुगाड़ कैसे करते हैं? तो बहुत सर दो चीज़ें हैं, जैसे आपको पहले पैशन और प्रोफेशन दोनों को अलग रखना पड़ेगा, और स्टार्टिंग तो सर ऐसे ही हुई थी। बट सर ये है कि अब कुछ लखनऊ में कुछ ऐसे नेक दिल लोग हैं जिनके छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन के छोटे छोटे साथ से चीज़ें चल रही हैं। हमारे साथ सर कई ऐसे स्कूल्स के रिटायर वाइस प्रिंसिपल हैं जो अब हमारे यहाँ वॉलंटरी पढ़ा रहे हैं। कई ऐसे क्लासेस होती हैं जो ऑनलाइन बेसिस पे होती हैं। हमारे पास एक डिवाइस है, उस डिवाइस से हम कनेक्ट करके हम क्लासेस कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो ये ऑनलाइन वाला सिलसिला सर कोविड से पहले से चल रहा है हमारे यहाँ गूगल मीट पे। तो इस तरीके से वही है सर कि जब आपके पास एक चाहत होती है ना तो सिलसिला अपने आप बन जाता है। तो चल रही है चीज़ें सर, अब कुछ बहुत ज़्यादा सोच के नहीं किया है कभी, और सोचा हुआ आज तक पूरा भी नहीं हुआ है। तो सिलसिला चल रहा है लोगों के सहयोग से, लोगों के माध्यम से, हम लोगों की अपनी मेहनत से। तो चीज़ें चल रही हैं, और ऊपर वाले की जो चीज़ें हैं कि वो चाहता है कि हम लोग तो बस सर सेवक हैं, हम लोग कर रहे हैं काम, करवा वही लोग रहे हैं, तो हम लोग करते चले जा रहे हैं। जैसे आज आपने यहाँ बुला लिया, हमारे बच्चों को इतना सुंदर स्टूडियो देखने को मिला। हमारे बच्चे सर बहुत बढ़िया बोलते हैं। बच्चों का एक बहुत दिनों से सर मन में इच्छा थी कि हम लोग किसी रेडियो स्टूडियो में जाए। हमने बहुत कोशिश करी, हमने लोगों से बात करी, कई बार हम नहीं लेके जा पाए, लोगों ने बुलाया भी लेकिन हम नहीं लेके जा पाए। बट आज कोइंसिडेंटली यहाँ बच्चे आए, तो इन लोगों का यहाँ आना ही अपने लिए बहुत बड़ी एक्साइटमेंट की बात थी। बिल्कुल, रेडियो जय घोष हमेशा इस्तकबाल करता है और इन तमाम जो होनहार वीरवान हैं जिनके चीखने पात हैं उन सबको सलाम करता है, और इनकी प्रतिभा यूं ही आगे बढ़ती रहे। और जो लोग ये सोचते हैं कि वक्त ख़राब है, दुनिया में लोग ख़राब हैं, ये उत्तर है कि नेक दिल लोगों की कमी नहीं है, बस इरादा आपका सही होना चाहिए। और अगर आप नेक इरादे से आगे बढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेश कदाचन, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तो वो मिलेगा ही। तो फल पक्का है, बस काम पक्का होना चाहिए। तो इस बात के साथ हम आज की ये यात्रा, आज की ये वार्ता यहाँ विराम देते हैं, लेकिन आप सब ज़रूर जुड़ें। आपकी कोई वेबसाइट है? सर हम लोग यूट्यूब चैनल है हमारा, यूट्यूब पे हम लोग हैं इनोवेशन फॉर चेंज के नाम से। और अभी सर युवाओं में इंस्टाग्राम बहुत फेमस हो रहा है, तो हम लोग इंस्टाग्राम पे हैं। और बिलीव मानिए आप लोग, इंस्टाग्राम पे जब आप लोग आएंगे तो हमारे यही बच्चे वीडियो बना रहे हैं, यही बच्चे वीडियो डाल रहे हैं। कोई मीडिया की कोई स्पेशल पढ़ाई नहीं करके आए हैं बच्चे, लेकिन यकीन मानिए बाहर के लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। हम लोग भी बहुत कन्विंस हो रहे हैं लोगों से। तो इंस्टाग्राम पे आप लोग आ सकते हैं, इनोवेशन फॉर चेंज के नाम से हमारा पेज है, और ऊपर वाले की कृपा से उसमें भी हमारे लगातार फॉलोअर बढ़ रहे हैं। अपना नंबर भी बता देंगे, अगर आपको कोई कॉल करना चाहे तो आप इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि अच्छी कोशिशों के साथ हम सबको हम कदम होना ही चाहिए। 8896512900। हाँ, अगर दोबारा देखना होगा तो वीडियो को पीछे करेंगे, सुन लेंगे। रेडियो पे हैं तो हमारा पॉडकास्ट को चेक करेंगे, नहीं तो हमारा मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, रेडियो जय घोष। गूगल पे पर भी है और एंड्रॉयड आपका iOS प्लेटफॉर्म पे भी है। आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अगर आप भी ऐसी कोई अच्छी कोशिश कर रहे हैं तो भूलें नहीं, हमसे संपर्क करें। रेडियो जय घोष आपका है, आपसे जुड़ने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया। थैंक यू सर। जय घोष।